हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका एग्जाम टारगेट में। तो आज रीजनिंग का जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग डायरेक्शन टेस्ट। तो ठीक है, चलते हैं हम डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। आज डायरेक्शन टेस्ट अब देख लीजिए। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि 4 डायरेक्शन होता है, तो जनरली 4 डायरेक्शन होता है। एक ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट, यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण और ये हो जाएगा पश्चिम। तो जनरली हम लोग 4 डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। मैप में जो होता है ऊपर जो होता है नॉर्थ डायरेक्शन को, नीचे साउथ को, और इस साइड में ईस्ट को, इस साइड में वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देख लिए, इसके अतिरिक्त 4 अन्य डायरेक्शन और होते हैं जो इन प्रमुख दिशाओं के मध्य से गुजरती हैं। तो जनरली हम लोग 4 डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, लेकिन इस 4 डायरेक्शन के बाद भी और एक 4 डायरेक्शन होता है जो डायरेक्शन टेस्ट में हमें काम आता है क्वेश्चन लगाने में। वो नॉर्थ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है, साउथ वेस्ट होता है और नॉर्थ वेस्ट होता है। तो यहां पर इसको कह लेंगे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो ये जान लीजिए। अब एक देख लीजिए, इनके बीच में एंगल कितना बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि इनके बीच में एंगल कितना बनता है, क्योंकि एंगल से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो होते हैं 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देख लीजिए, ये यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये लाइन। यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर भी ये 90 का एंगल बने। टोटल जो होता है एक सर्किल के रूप में बन रहा है और 360 डिग्री बना रहे हैं। अब देख लीजिए, इसके बाद भी यहाँ पे अगर हम जो 4 अन्य डायरेक्शन थे उनको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके बीच में जो इनके बीचों बीच होती है, यानी 45 का एंगल बनता है। ये 45 का एंगल, ये भी 45 का एंगल, ये भी 45 का एंगल, ये भी 45 का एंगल, यानी ये 45 के एंगल बन रहे हैं सब। और यहां पर ये हमने नॉर्थ ईस्ट पढ़ा ही था, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। तो यहां पर ये 45 के एंगल पे थे और ये दोनों 90 के एंगल पे थे। तो डायरेक्शन में भी जब पूछता है तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं हम। अब देख लीजिए एक चीज और, मान लीजिए कोऑर्डिनेट है ये हो गया दाएं, ये भी हो जाएगा दाएं, ये भी हो जाएगा दाएं और ये भी हो जाएगा दाएं। यानी हम लोग ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको चलना होगा, तो इसे घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। इसका नाम होता है दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका सेम उल्टा, बाएं यानी लेफ्ट, ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या हो गया ये? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। अगर हमको डायरेक्शन में बाएं ओर चलना होगा तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, अगर क्लॉकवाइज चलना होगा तो हम लोग इस डायरेक्शन में चलेंगे। अब देख लीजिए, एक और इस पे क्वेश्चन बनता है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है, मान लीजिए कि यहां पर ये 4 कोऑर्डिनेट है, तो यहां पर ये दाएं दाएं कह लीजिए,
यहाँ पर ये दाएं होगा, यहाँ पर ये बाएं होगा। ऐसे हम यहाँ पर आ जा रहे हैं, यहाँ पर ये बाएं होगा और ये दाएं होगा। यहाँ पर आ जा रहे हैं, यहाँ पर ये बाएं होगा और ये दाएं होगा। यहाँ पर आ जा रहे हैं हम, ये बाएं होगा और ये दाएं होगा। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मान लीजिए हमारा जो फेस होगा वो ईस्ट के डायरेक्शन में है। अब ईस्ट डायरेक्शन में मान लीजिए हम 5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग बाएं 5 किलोमीटर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ आ गए, अब यहाँ यानी नॉर्थ में आ गए। यहाँ से फिर पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से आने के बाद हम बाएं 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर इस डायरेक्शन में चलेंगे। फिर पूछेगा यहाँ से दाएं 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर ऊपर चले जाएंगे। तो ये आप ये डायरेक्शन जब क्वेश्चन आप लगाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको आप बना लेंगे, तो इजीली आप दिखा पाएंगे कि बाएं दाएं कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो आसानी से यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा। अब तो चलते हैं हम कुछ मजेदार क्वेश्चन के पास, जो आपको काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इससे बनते हैं, वो हम लोग लगाने चल रहे हैं। तो देख लीजिए जहां से क्वेश्चन लिखा हुआ है, टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूमता है और फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है और अंत में वह 270 डिग्री टू 70 डिग्री घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा में होगा। मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट बना दिया, ये हमने कोऑर्डिनेट बना दिया। अब देख लीजिए पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, यानी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा मानी इस डायरेक्शन में मुख करके वो खड़ा हुआ है। अब देख लीजिए वो कह रहा है कि 90 डिग्री विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मान लीजिए यहां से वो 90 डिग्री आया, यानी यहां पे पहुंच गया, यहां से आया और यहां पहुंच गया, 90 डिग्री घूमता। उसके बाद कह रहा हुआ फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी 135 डिग्री अगर घूमता है तो 90 और 45 यानी 135 यहां पहुंच जाता है, यहां भी पहुंच गया। और अंत में वह 270 डिग्री घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज में 270 घूमता है। तो मान लीजिए यहां से 90 हो गया और फिर यहां से ये 90 हो गया और फिर यहां से ये 90 हो गया, यानी टोटल 270 फिर घूम जाता है। तो यही पूछ रहा है कि अब उसका पहले पश्चिम से चला था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, उसके बाद फिर 135 डिग्री चला था, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री घूमता है, यानी यहां से आने के बाद यहां से टोटल 270 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन ढेर सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, उत्तर दक्षिण या भी उत्तर पूर्व या पूर्व दक्षिण, तो जो भी होता है तो यहाँ पर उत्तर और पश्चिम हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो देख लीजिए एक और क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम टाइप 1 का क्वेश्चन है। राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। इसके बाद वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है और अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। तो अब राम का मुख किस दिशा में होगा। तो मान लीजिए पहले राम उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में खड़ा है, राम उत्तर और पश्चिम डायरेक्शन में खड़ा है, यानी राम यहां कहीं खड़ा होगा। राम जो है उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा। अब वह पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये यहां पे पहुंच गया, ये राम यहां पहुंच गया है। 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, 135 डिग्री फिर घूमेगा तो पहुंच जाएगा राम यहाँ पे। राम कहां पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया है राम। इसके बाद वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी यहां से फिर हम 90 डिग्री घूम जाएगा राम इस डायरेक्शन में है। उसी अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी 180 डिग्री
यहां से हो जाएगा 45, यहां से 45 90 और यहां से एक 90 आ जाएगा, यानी राम अब यहां पहुंच गया है। उसी तरह अब राम का मुख किस दिशा में होगा, पूछ रहा है अब राम का मुख किस दिशा में होगा, तो साउथ वेस्ट में होगा, यानी राम का जो मुख होगा अब वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। देख पा रहे हैं आप, राम का मुख दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग यहां पे बना लेते हैं, ये कह रहा है दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, यानी दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, ये होगा, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, यानी इसको ईस्ट कहेंगे। और उसके बाद कह रहा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, यानी दक्षिण और पश्चिम को क्या कह रहा है, ये दक्षिण कह रहा है, यानी ये साउथ कह रहा है, यानी ये साउथ कह रहा है इसको। और कह रहा क्रम यही जारी रहे और आगे यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे, जब यहाँ पे ये ईस्ट है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ 90 डिग्री पे इसके नॉर्थ होगा और यहाँ पे इसके 90 डिग्री पे यहाँ पर वेस्ट होगा। अब ये देख लीजिए पूछ रहा है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर यानी नॉर्थ, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो पूछ रहा है उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो सिंपल है, उत्तर को नॉर्थ और वेस्ट कहा जाएगा, यानी उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इससे निकाल लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तो आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहा तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। फिर हम वही कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यानी दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, ये होगा, इसको नॉर्थ कह रहा है, यानी इसको उत्तर कह रहा है, नॉर्थ। उसके बाद अगर उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यानी उत्तर पूर्व ये हो जाएगा, इसको क्या कह रहा है, पश्चिम कह रहा है, यानी वेस्ट कह रहा है। आगे परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, यानी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो इधर आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, और इधर 90 डिग्री पे इसके आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। अब पूछ रहा है पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम डायरेक्शन ये होगा, तो यहां हम लिख देंगे साउथ ईस्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट, तो यहाँ का पश्चिम को क्या कहेंगे हम लोग, साउथ ईस्ट कहेंगे, यानी दक्षिण पश्चिम। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, जो भी ऑप्शन रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए टाइप 3 का एक फर्स्ट क्वेश्चन है, महेश पूर्व की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलने के पश्चात वह बाईं ओर मुड़ा, पुनः कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा, कुछ दूरी तय करने के पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ा और कुछ दूरी तय करने के बाद वह रुक गया। बताइए कि अब महेश प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा। अब देख लीजिए महेश पूर्व की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया, तो मान लीजिए हम ये कोऑर्डिनेट बनाते हैं, मान लीजिए महेश यहाँ कहीं है और ये पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए महेश यहाँ कहीं है और ये पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता, कुछ दूरी तय करने के बाद, मानिए यहां से मान लीजिए पूर्व दिशा में चला, कुछ दूर करने के बाद वहां बाईं ओर मुड़ गया। और हम डायरेक्शन बता रहे थे ना आपको, बाईं ओर ऐसे खड़े हो जाना है, ऊपर बायां हो जाएगा, नीचे दायां, तो बाईं ओर मुड़ गया है, लीजिए बाईं ओर मोड़ दिए हम। पुनः कुछ दूरी तय करने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ा, यानी बायां दायां दाएं ये हो जाएगा, चलो दाईं ओर मुड़ा। कुछ दूरी तय करने के पश्चात वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर यहां से अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी ऊपर चला जाएगा। कुछ दूरी तय करने के पश्चात रुक जाता है, यानी कुछ दूरी तय करने के पश्चात यहाँ पे रुक गया है। तो पूछ रहा है महेश का प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यानी महेश यहां पहुंच चुका है और पहले कहां पे था, यहां पे था। तो ये कोऑर्डिनेट यहां बना दिए थे हम, यानी इस डायरेक्शन में था, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे साउथ। पूछ रहा महेश प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है,
तो अब जहां तक हम बता पा रहे हैं कि महेश जो था प्रारंभिक बिंदु से ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दिशा में होगा। अब जो होगा वो उत्तर पूर्व दिशा में होगा, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे हम लगा लेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।